Hi, my name is Rajni and welcome back to my channel. I don't know if you've noticed, but ये एक different playlist है. So on my channel, I have a playlist which is dedicated to raising awareness about issues that are close to my heart. So कुछ ऐसे issues हैं जो मेरे लिए बहुत important है and I want to talk about them because कई सारे issues ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में and they are making mistakes and they are taking actions जिनसे और रिएक्शंस हो रहे हैं या एक चेन रिएक्शन हो रहा है जो उनके कंट्रोल में नहीं है बिकॉज उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स दैट आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स वर्सेस क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली क्या होता है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कोई शैम्पू लेने जा रही हूँ तो मैं डिफरेंट ब्रांड्स को देख रही हूँ और मैं जनरली कोई शैम्पू उठा लूँगी बेस्ड ऑन मे बी द प्राइस और द फ्रेग्रेंस, या मेरे को कोई ब्रांड अच्छा लगता है तो मैं उस बेसिस पे जनरली शॉपिंग करती हूँ अपने शैम्पूज़ की, मॉइस्चराइज़र की, मेकअप की, और मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचती कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. बट वॉट इफ़ आई टोल्ड यू कि आप एक जो ब्रांड खरीद रहे हैं या एक प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसकी वजह से कोई एनिमल बहुत सफ़र कर रहा है, उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, उसको जलाया जा रहा है, उसके ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वर्सेस समथिंग एज सिंपल एज उस प्रोडक्ट को नहीं लेके आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लिया जो कि प्रॉबेबली द सेम अमाउंट का है या अराउंड द सेम अमाउंट का है या थोड़ा सा महंगा या थोड़ा सा सस्ता है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है. पर यहाँ पे एनिमल टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई एनिमल सफ़र नहीं कर रहा है आपकी शॉपिंग चॉइस की वजह से और कोई एनिमल मर नहीं रहा है. सो इस बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा सोचते नहीं है इस बारे में. सो आज इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी और आपको कुछ ये प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी. ओके, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा ब्रांड फोकस्ड बात ना करूँ, बट जो मेन मुद्दा है उस बारे में मैं बात करूँ. सो बेसिकली व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर इज़ दैट द प्रोडक्ट शुड मेंशन दैट इट इज़ क्रूअल्टी फ्री. सबसे ज़्यादा कॉमन ये साइन होता है विच इज़ अ बनी. सो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो आपको चेक करना है कि ये बनी बना हो, उसमें ये जो लिखा हुआ है नो एनिमल टेस्टिंग, ये हो सकता है लिखा हो और हो सकता है नहीं लिखा हो. सो दिस इज़ अ फेस वॉश दैट आई यूज़. Then let me show you a shower gel that I use. So इसमें भी if I look at this, not tested on animals और ये बनी बना हुआ है. I am looking at a face mask now. मैं आपको एक face mask दिखा रही हूँ. इसमें ये जो ईयर्स बने हैं ये स्टिल बनी ईयर्स हैं, जिसका मतलब है कि ये भी टेस्टेड नहीं है ऑन एनिमल्स. देन दिस इज़ अ प्राइमर जो मेकअप में यूज़ होता है, उसमें भी ये बनी जो बना हुआ है, दैट मीन्स इट्स नॉट टेस्टेड. देन मैं एक और फेस वॉश दिखा रही हूँ. इसमें नॉट ओनली इज़ इट मैंशनड कि नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स और बनी है, बट दिस ग्रीन डॉट ऑल्सो मीन्स कि इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं हुए हैं, तो एनिमल फैट वगैरह नहीं है. दिस इज़ बेसिकली अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट. ये अनदर फेस मास्क है, इसमें भी लिखा है नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स. सो दीज आर ऑल कॉस्मेटिक्स. देन लेट मी शो यू सम मेकअप. सो ये कंसीलर है मेरा और इसमें अगेन यू सी द बनी. ये कुछ आई शेडोज है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. एंड ये भी एक आई शेडो पैलेट है, ये भी बहुत कॉमन लोगो है बनी का उछलते हुए. सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इट मीन्स दैट दे आर नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. एंड एनी प्रोडक्ट दैट यू सी जिस पे ये कैटेगोरिकली मेंशन नहीं है दैट नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स और ये बनी अगर नहीं बना हुआ है, देन चांसेस आर दैट इट इज़ टेस्टेड ऑन एनिमल्स. तो आपको ये देखना है कि ये बनी हो, उस पर ये बनी होगा या लिखा होगा कि इट्स क्रूअल्टी फ्री और इट्स नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, या लिखा होगा इट इज़ वीगन. ना प्रॉब्लम इज़ दैट हम ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट होंगे और हमें ऑनेस्टली बता देंगे. ये थोड़ा उल्टा है. ब्रांड्स कभी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये नहीं बताएंगे कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं. यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है कि सिर्फ वो ब्रांड्स जो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट पे हमेशा मेंशन करते हैं कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली आपको देखना है कि प्रोडक्ट पे वो बनी बना हो. जो मैंने आपको बनी दिखाया था डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं बनी, या तो वो जंपिंग बनी होता है या खाली एक बनी होता है या बनी ईयर्स होते हैं. तो यू हैव टू लुक फॉर द बनी. अगर बनी नहीं होगा तो क्लियरली लिखा ही होगा दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. अगर वो एक वीगन प्रोडक्ट है तो दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग दैट यू कैन बाय, बिकॉज दैट मीन्स कि वो टेस्टिंग भी नहीं हुई है और उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं किए जाते हैं और एनिमल पार्ट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं. सो यू हैव टू लुक फॉर दीज थिंग्स इन योर प्रोडक्ट.
नाउ ये इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर। आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो, और बस आपको एक चीज़ करनी है कि उसको पलट के बस देख लो उसमें ये लोगो है कि नहीं, या ये स्पेसिफाइड है कि नहीं, कि ये टेस्टेड है कि नहीं। You would be sad to know and maybe shocked to know that all the major brands जो हम बहुत ही commonly यूज़ करते हैं, जनरली उनमें ये लोगो नहीं होता है, जो बहुत कॉमन ब्रांड्स है। इनफैक्ट मेकअप में जो आप टॉप 5-10 ब्रांड्स आप बोलेंगे जो कि बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स है और मुझे भी अच्छे लगते हैं वैसे देखने में, बट उन पे ये लोगो नहीं है। लोगो नहीं है मतलब टेस्टिंग हो रही है। तो इवन दो आई लव देयर प्रोडक्ट्स, कई ब्रांड्स है जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, उनकी रेंज भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं वो नहीं खरीद सकती बिकॉज मुझे पता है कि लोगो नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगी। और कई बहुत हाई एंड ब्रांड्स भी है, जैसे मेकअप में एक बहुत बड़ा मेकअप जायंट है जो आजकल बहुत फैशनेबल है उसका मेकअप खरीदना, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उस ब्रांड में भी ये लोगो नहीं है, जिसका मतलब है कि उसकी भी टेस्टिंग हो रखी है। सो बेसिकली आपको ये करना है, यू कैन डू अ क्विक रिसर्च। आप क्विकली गूगल कर सकते हैं विच आर क्रूल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स एंड विच आर द क्रूल्टी फ्री मेकअप ब्रांड्स। तो उसकी प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, वरना ऑफ कोर्स जब आप चीज़ें खरीद रहे हो तो आप पलट के ये वाला लोगो ढूंढ सकते हो। सो ये आपके किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में होगा, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, मेकअप, लोशन, what else do we buy, nail paint, any skin care products that you buy, इन सब में होता है। कंडीशनर, हेयर कलर, तो हेयर कलर में भी बहुत टेस्टिंग होती है। आई एम नॉट इवन श्योर कोई क्रूल्टी फ्री हेयर कलर होता है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया कभी। मैं ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ फॉर माई हेयर। सो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, और इंडिया बेस्ड ब्रांड भी है, मेड इन इंडिया ब्रांड्स भी हैं जो कि क्रूल्टी फ्री भी है, इंडियन भी है। दे आर बेटर फॉर द नेचर, इट्स बेटर फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि आप सोचो कौन सा ऐसा ब्रांड है या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको टेस्टिंग करनी पड़ रही है। टेस्टिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं होता, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं होता। तो आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ही क्यों करना चाहते हो जिसको पहले टेस्ट करके देखना पड़ रहा है इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जो ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करो। इट्स सेफर ऑल्सो एंड इट्स गुड फॉर यू। सो आई होप जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो एंड यू बिकम अ लिटिल मोर अवेयर, एंड द नेक्स्ट टाइम you go shopping for personal products and makeup, you take a look at what the product contains and what is the effect of that product, और आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला सको। आई रियली होप दैट हैपन्स। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट व्हाट आई शेयर्ड? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।